हाय स्टूडेंट, हम लोग का टॉपिक चल रहा है शेयर्स एंड डिविडेंड्स। आज हम लोग का थर्ड क्लास है शेयर्स एंड डिविडेंड्स का। तो लास्ट क्लास तुम लोग को सम नंबर 1 से 13 होमवर्क दिया था, है ना। यहाँ से ये 1 से 13 तुम लोग स्नैपशॉट भी लिया होगा इसका। यहाँ पे बहुत सारा बच्चा लोग तो करके आया नहीं है मेरा। तो जनरली देखो 1 से 13 में यहाँ पे किसी किसी बच्चा लोग को एक सम में डाउट आता है। मैं बता देता हूँ वो सम, तो क्लास में पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से एक सेकंड आऊंगा 13 में। इस सम में आओ एक बार। सम नंबर 11 हम लोग किए थे क्या क्लास में? एक बार कंफर्म करो ना। नहीं, सम नंबर 10 किए थे। सम नंबर 10 क्लास में किए थे ना हम लोग, है ना। सम नंबर 12 भी क्लास में किए थे। सम नंबर 12 भी क्लास में किए थे, करेक्ट। आ जाओ, सम नंबर 13 स्टार्ट करो सब कोई, ठीक है। यहां से देख लो जिनके पास भी बुक नहीं है, सम नंबर 13 सब कोई स्टार्ट करो। ठीक है, सम नंबर 13 स्टार्ट करो फटाफट। तुम लोग को यहाँ से सम दिख जाएगा बच्चा लोग, यहाँ से तुम लोग सम देख लो। लास्ट वाला सम है, सम नंबर 13। फटाफट स्टार्ट कर दो सब कोई। सम स्टार्ट कहां से करोगे? जो गिवन है वहां से। सॉल्यूशन स्टार्ट कहां से करोगे? जिसका फॉर्मूला पता है वहां से। ठीक है, एकदम सिंपल जो सीखे हैं। जल्दी जल्दी से करो, चलो। सम नंबर 13 सम नंबर 13 फटाफट कंप्लीट करो ना। हम नहीं है इसका ये मतलब नहीं कि ये चालू नहीं है। ले बाबू, पानी चाहिए था। हाँ, तो सम नंबर 13 स्टार्ट करें। अभी सबसे हो चुका होगा मेरे ख्याल से। कर दे स्टार्ट। हो गया सम 13। जैसा सीखे थे सम दिया, बोल रहे सम स्टार्ट कहां से करेंगे? जो गिवन है वहां से। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे जिसका फॉर्मूला पता है वहां से। एकदम सिंपल काम है। हाँ बोल बाबू। परसेंटेज में दिया होगा हाँ, तो क्या दिक्कत है? हम लोग ये वाला सम भी किए तुम लोग को जब फर्स्ट क्लास में सिखाए थे। एट 10% प्रीमियम, तो जो फेस वैल्यू है उसका 10% निकालो, और प्रीमियम का मतलब क्या हो जाएगा उसमें? ऐड हो जाएगा, बस तो मार्केट वैल्यू मिल जाएगा। आगे। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। स्टार्ट करते हैं सम नंबर 13। हाँ भाई तुम बताओ प्रीमियम का क्या करना होता है हमको? प्रीमियम का मतलब क्या, क्यों दिया होता है प्रीमियम? मार्केट वैल्यू निकालने में हेल्प करता है, करेक्ट। फेस वैल्यू दिया हुआ है सब में, कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। प्रीमियम कितना बोला है? तो 100 का 10% निकालो और उसमें ऐड कर दो, मार्केट वैल्यू मिल जाएगा। सम स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ चलो आ जाओ। सम नंबर 13 चेक कर लो मेरे साथ बच्चा लो। बोला है, सुनो, बोला है मैन इन्वेस्ट रुपीज 8800, है ना। तो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है हम लोग को सम नंबर 13। तो हम लोग को इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है रुपीज 33, नहीं कितना, 8800। उसके बाद बोला है फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 100। तो फेस वैल्यू अपन को दिया हुआ है, फेस वैल्यू दिया हुआ है रुपीज 100। फिर क्या दिया हुआ है? एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब अपन को प्रीमियम दिया हुआ है 10%।
ही अर्न्स 1200 एट द एंड ऑफ द ईयर एज डिविडेंड। डिविडेंड का एक और नाम था क्या? इनकम। इनकम दिया हुआ है सब में, कितना दिया है? पक्का इनकम दिया हुआ है अपन को, सब में इनकम दिया हुआ है 1200। तो अपन को इनकम दिया हुआ है 1200। यहां तक तो क्लियर सबको? जो गिवन है पहले तो वो लिख दी है। अब फॉर्मूला जिन जिन का पता है वहां से हम अपना सम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला पता है अपन को? हाँ ना बोल, क्या फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट का? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू शुड बी इक्वल टू 8800। बोल सकते हैं? अच्छा ठीक है। फेस वैल्यू पता है, प्रीमियम पता है, मार्केट वैल्यू मिल जाएगा। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू है 100 रुपया, प्रीमियम है 10%। 10% किसका? फेस वैल्यू का 10%। सो 10% ऑफ फेस वैल्यू, ये कटा, प्रीमियम है 10 रुपया, तो मार्केट वैल्यू अपन को मिल गया दिस प्लस दिस, करेक्ट ना? 110 रुपीज मार्केट वैल्यू आया है सबके पास? एक बार यहां पुट करते हैं अपने सम में, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स को x ले लेते हैं, मार्केट वैल्यू की जगह 110 शुड बी इक्वल टू 8800, यानी x का वैल्यू 8800 बाई 110 कितना आया? नंबर ऑफ शेयर्स सबका आया 80 शेयर्स, हाँ कि ना बोल? सबको मिला 80 शेयर्स पक्का? तुम लोग तो किया ही नहीं सॉल्व, वहां पे किया है कौन सब। बोला कौन बोला? आप कर चुके हो तुम लोग। नंबर ऑफ शेयर्स आया सबका यहाँ पे? पक्का ना? यहां तक में कोई डाउट नहीं है? अच्छा अगला हम लोग को दिया हुआ क्या है? इनकम दिया हुआ है ना बोल? तो अब जिसका फॉर्मूला पता है वापस वहां से स्टार्ट करेंगे। इनकम का फॉर्मूला बता दो जल्दी से, क्या सिखाए थे? इनकम का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई रेट, यही होता है। कितना शेयर है, और डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, मार्केट वैल्यू पे नहीं मिलता है, ठीक है। शुड बी इक्वल टू 1200। नंबर ऑफ शेयर्स पता है हम लोग को? कैसे पता है? अभी निकाले तो नंबर ऑफ शेयर्स 80, फेस वैल्यू कितना है? 100। रेट पता है क्या? तो इसको हम लोग x% ले लेते हैं, क्लियर। शुड बी इक्वल टू 1200 बोल सकते हैं। रेट को x बाई 100 क्यों लिए बोल सकता हूँ, x क्यों नहीं लिया है? परसेंट में होता है इसलिए x%, ठीक है ना। अब यहां से ये 100 कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना मिला? 1200 बाई 80, कितना आया सबका आंसर? आया है ना? 15% चेक करो। अच्छा सॉरी, हम लोग क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स को x लिए थे तो रेट को x नहीं ले सकते, y लेना होगा। लेट द रेट बी y, ठीक है ना बच्चा लोग? ये प्लीज देख लेना, एक ही वेरिएबल दोनों चीज के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स और रेट क्या क्या निकालने बोला था? सबसे पहला निकालने बोला था कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स मिल गया अपन को। दूसरा कैलकुलेट करने बोला था डिविडेंड परसेंट। डिविडेंड परसेंट, इनकम का परसेंट मिल गया अपन को। सब क्लियर है? किसका डाउट था यहाँ पे? मेरा डाउट था। 30 क्लियर हुआ? नेक्स्ट समय चल सकते हैं? चेक कर लो बच्चा लोग एक बार यहाँ से, ठीक है। जल्दी से, जिन लोग का भी नहीं हुआ है नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट समय चलेंगे फिर फटाफट। आ जाओ यहाँ से। तुम लोग का नेक्स्ट जो सम है वो है सम नंबर 16, ठीक है। ध्यान से सम पढ़ना, सम नंबर 16। वीडियो वाला बाबू लोग तुम लोग देख लो, यहाँ से सम है हम लोग का सम नंबर 16। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो जिनके पास बुक नहीं है, जो वीडियो में कर रहे हो। सम नंबर 16, या वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो। सम नंबर 16, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे तुम लोग से बोला है कंपनी विद 10,000 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है फेस वैल्यू, समझ गए? नॉमिनल वैल्यू का एक और नाम है फेस वैल्यू, या फेस वैल्यू का एक और नाम है नॉमिनल वैल्यू, कुछ भी बोल दो, दोनों सेम होता है। तो फेस वैल्यू अपन को दिया हुआ है ना। चलो फटाफट स्टार्ट कर दो सम। सम नंबर 16 कितना? 16 ही बोले थे ना? हाँ जल्दी से करो सम 16।
16 का पार्ट 2। रमेश बॉट 90 शेयर ऑफ द कंपनी है। हाँ जल्दी जल्दी करो। अच्छा बच्चा लोग आ जाओ, सम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। हम लोग का सम था कौन सा दिए थे? सम नंबर 16 ना, आ जाओ। सम में क्या क्या गिवन है देख लो पहले तो। सम नंबर 16 क्या क्या गिवन है सम में, देखो एक बारी। सम में मेरे को बोला है कंपनी विद 10,000 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100, यही ना, यही वाला सम दिया था। तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स पहला दिया हुआ है। बोला है एक कंपनी है, ध्यान से समझो, कौन है? एक कंपनी है। ये समझ में आया? कौन है सबसे पहला? तो ये कंपनी, ठीक है। ये कंपनी के पास टोटल शेयर कितना है? बोला है अ कंपनी विथ 10,000 शेयर्स। तो कंपनी के पास टोटल शेयर कितना है? ये समझ में आया? कंपनी के पास टोटल शेयर है 10,000। क्लियर? फिर क्या बोला? बोला है ऑफ नॉमिनल वैल्यू 100। तो जो शेयर का फेस वैल्यू है वो दिया हुआ है हम लोगों को 100। फिर बोला है डिक्लेयर्स एनुअल डिविडेंड ऑफ 8%। तो डिविडेंड का रेट दिया हुआ है मेरे को, डिविडेंड रेट दिया हुआ है 8%। क्लियर? मांगा क्या है मेरे से? कैलकुलेट द टोटल डिविडेंड पेड बाय कंपनी। कंपनी ने टोटल कितना डिविडेंड पे किया होगा, ये मांगा है पहले तो। यही मांगा है ना, पक्का? तो डिविडेंड का मतलब क्या होता है? पहले तो इनकम, यही मांगा है। इनकम का मेरे को फॉर्मूला बता दो, क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड रेट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 10,000 है, फेस वैल्यू है 100 और डिविडेंड रेट कितना है? 8%। क्लियर भाई? क्लियर? तो कितना डिविडेंड कंपनी पे किया मेरे को बता दो। 80,000 रुपया कंपनी डिविडेंड के हिसाब से पे किया है, ठीक है। अब ये जो कंपनी का 10,000 शेयर है वो बहुत सारा आदमी लोग खरीदेगा एक एक करके, है कि नहीं? तो उसमें से सेकंड पार्ट में बोलता है कि रमेश बॉट 90 शेयर्स ऑफ द कंपनी। ये जो रमेश है वो इस कंपनी का 10,000 में से कितना सारा शेयर परचेज किया है? तो ये मान लो मेरा रमेश, ठीक है। ये कौन है? मेरा रमेश, ठीक है। स्माइल कर रहा है, खुश है, कंपनी डिविडेंड दे रहा है। पता ही नहीं चला बेचारा, खुश है बहुत। तो टोटल 10,000 में से कितना सारा शेयर वो परचेज किया है रमेश, बता दो। 90 शेयर वो रमेश परचेज किया है। 100 रुपया तो फेस वैल्यू है, मार्केट में भी 100 रुपया में ही बिक रहा है। 150 रुपया देगा। बोला है कितना? 150 रुपया देगा। बोला रमेश बॉट 90 शेयर एट ₹150 पर शेयर। मतलब इस आदमी को फेस वैल्यू तो 100 रुपया था, लेकिन मार्केट में कितना रुपया में मिला उसको ये शेयर? 150 रुपया में उसको ये शेयर मिला है। क्लियर? 90 शेयर खरीदा है जिसका फेस वैल्यू 100 रुपया था और 150 रुपीज में उसको मार्केट में ये शेयर मिला है। क्लियर? सेकंड पार्ट का मतलब समझ में आया ना? अब सेकंड पार्ट में पूछा क्या है? पूछा है कैलकुलेट द डिविडेंड रिसीव्ड, कि कंपनी 80,000 रुपया डिविडेंड पे किया है। वो क्या सारा रमेश को थोड़ी मिला होगा? 10,000 शेयर में 80,000 रुपया डिविडेंड पेमेंट किया है। रमेश के पास क्या पूरा 10,000 शेयर था? रमेश के पास कितना शेयर था? तो बोला रमेश को कितना डिविडेंड मिला ये बताओ। तो रमेश का डिविडेंड निकाल लेते हैं। ये था इनकम ऑफ दी कंपनी, इनकम पेड बाय दी कंपनी, ठीक है। रमेश को कितना इनकम मिला है पहले तो वो मांगा है। इनकम का फॉर्मूला अगेन क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय दी रेट। रमेश जी के पास शेयर कितना था? 90। शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 100। और किस रेट पे डिविडेंड दिया है कंपनी? 8% पे डिविडेंड दिया है। तो ये कटा कितना हुआ? 720 रुपीज रमेश को डिविडेंड मिला है। ये समझ में आया पहला? पक्का? फिर क्या मांगा है?
सम बोला है, कहा गया कैलकुलेट द डिविडेंड रिसीट एंड द परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। परसेंटेज रिटर्न का मतलब क्या बोले थे? रेट ऑफ रिटर्न। याद है? रेट ऑफ रिटर्न याद है ना? कितना पैसा कमाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ा। तो मतलब नेक्स्ट मेरे को क्या निकालने दिया है? रमेश का रेट ऑफ रिटर्न ये निकालने दिया है, हाँ कि ना बोल। रमेश का रेट ऑफ रिटर्न निकालने दिया है। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला पढ़े थे, दो फॉर्मूला पढ़े थे, टोटल इनकम बाई टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, कि कितना पैसा कमाने के लिए कितना पैसा हमको खर्चा करना पड़ा। रमेश का टोटल इनकम हम ऐसे निकाल सकते हैं, हाँ हाँ, डिविडेंड पर शेयर वाला याद है? डिविडेंड पर शेयर वाला फॉर्मूला नहीं, चलो ऐसे भी निकाल सकते हैं। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? पढ़े थे हम लोग टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। रमेश का टोटल इनकम पता है क्या अपन को? रमेश का टोटल इन्वेस्टमेंट पता है? कहाँ पता है? पता नहीं है? निकाल तो सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं बताओ? तो रमेश का पहले हम टोटल इन्वेस्टमेंट भी निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? इन्वेस्टमेंट रमेश का निकालते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना होगा? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू, ये होता है इन्वेस्टमेंट। उसने 90 शेयर खरीदा है, मार्केट वैल्यू 150 रुपीज है, कितना आया? देखा, देखो हाँ, 90 इंटू 150 कितना मिला? 13500 ना। कितना आया उसका टोटल इन्वेस्टमेंट? पक्का पुट कर दो। इनकम था 720 रुपया, इन्वेस्टमेंट किया था वो 13,500 रुपया। इसका मतलब समझे तुम लोग? एक बार इसका मतलब समझो कि रमेश को 720 रुपया कमाने के लिए 13,500 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ा था, है ना? तो रेट ऑफ रिटर्न कैसे? कितना इनकम करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, वही रेट ऑफ रिटर्न होता है। तो टोटल इनकम 720, टोटल इन्वेस्टमेंट ये मल्टीप्लाइड बाय 100। चेक कर लो, 720 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 13500 आया 5.33%। चेक करो, टोटल उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो है 5.33%। देख लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो मेरे से। सम समझ में आया ना? किसी को डाउट नहीं है ना इस सम में? डाउट है तो मेरे से पूछ लेगा बाबू। वीडियो में जो बच्चा लोग कर रहा है ना, वो लोग सब अच्छे से कंप्लीट कर लेगा। जो भी मेरे से डाउट्स आएगा क्लास में अगर पूछ लेगा, या तो व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, ठीक है? बट सारा सम कर लेना। अच्छा, तुम लोग यहाँ पे सारा कुछ कर लिया ना? कोई डाउट नहीं है? ऑल क्लियर? नेक्स्ट सम में चले। सम नंबर, हाँ, सम नंबर 16 था ये। नेक्स्ट सम में आओ। तुम लोग जो नेक्स्ट सम करोगे वो होगा यहाँ से सम नंबर सम नंबर 18 करोगे, ठीक है? सम 16 था ना, सम नंबर 18 स्टार्ट करोगे। यहाँ से सम नंबर 18 पढ़ लो तुम लोग एक बारी। सम नंबर 18 पढ़ लेना एक बार, वीडियो वाला बाबू लोग। सम 18 पढ़ लिया ना सब? वीडियो वाला बच्चा लोग अच्छे से पढ़ लो सम नंबर 18। चलो तुम लोग भी बाबू, सम नंबर 18 यहाँ दिया हुआ है, स्टार्ट कर दो सब कोई। जल्दी से करो सम नंबर 18। हो गया सम नंबर 18? सबसे हो गया सम 18? हम देखो क्या निकालने बोला है सम नंबर 18 में, हम बताएंगे अभी। पहले तो खुद से करो ये सम।
जल्दी जल्दी कर लो बच्चा लोग, सम नंबर 18। स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 18 सब कोई, ठीक है। अच्छा सम का पहले तो मतलब समझो, सम नंबर 18 में बोला क्या है, बोला बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 7,500। तो 7,500 क्या है मेरा इनकम है, इन्वेस्टमेंट है, क्या है, पक्का ना, सिंपल बोला है बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 7,500। तो मेरे को सबसे पहला इन्वेस्टमेंट पता है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है रुपीज 7,500, क्लियर। बोला बाय इन्वेस्टिंग 7,500 कंपनी, आ गया सब नंबर 18। पेइंग 10% डिविडेंड, तो 10% क्या है मेरा, डिविडेंड का रेट है, रेट पता है अपन को 10%, तो अपन को ये पता है डिविडेंड का रेट दिया हुआ है 10%। फिर क्या बोला है, एन इनकम ऑफ 500 इज रिसीव्ड, सिंपल दिया हुआ है 500 क्या है मेरा, हाँ डिविडेंड यानी इनकम है, करेक्ट। तो मेरे को दिया हुआ क्या है, टोटल इनकम भी दिया हुआ है रुपीज 500, एंड इनकम ऑफ रुपीज 500 इज रिसीव्ड। बोला है व्हाट प्राइस पेड फॉर ईच रुपीज 100 शेयर, व्हाट प्राइस पेड, हम कौन सा प्राइस पे करते हैं, मार्केट वैल्यू पे करते हैं कि फेस वैल्यू पे करते हैं, कौन सा वैल्यू पे करते हैं, पक्का ना, हम मार्केट से शेयर परचेज करेंगे तो कौन सा प्राइस पे करेंगे, हमेशा मार्केट वैल्यू पे करेंगे। तो मेरे को पूछा है व्हाट प्राइस इज पेड, व्हाट प्राइस पेड मतलब निकालने क्या बोला है मेरे को, तो बोला है मार्केट वैल्यू निकालो जिसका फेस वैल्यू दिया हुआ है मेरे को 100 रुपीज, करेक्ट। सब में ये गिवन था, लिख लिए बाबू लोग, ध्यान दो यहाँ पे, कहीं खो गए हो तुम लोग। सब में ये चीज गिवन है, मेरे को इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला पता है, इनकम का फॉर्मूला पता है, इन दोनों से ही सम स्टार्ट कर दो, सम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है क्या, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू शुड बी इक्वल टू 7,500, हाँ कि ना। मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स पता है नहीं, मार्केट वैल्यू पता है नहीं, इनकम में आता है, इनकम का मेरे को फॉर्मूला बता दो क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड रेट शुड बी इक्वल टू 500, बोल सकते हैं हाँ ना बोल। नंबर ऑफ शेयर्स अपन को नहीं पता, एक्स ले लिए, फेस वैल्यू पता है क्या हम लोग को, 100 बोला है, फेस वैल्यू कितना दिया हुआ देख लो सब में रुपीस। कहीं डाउट आ रहा है किसी को, कुछ डाउट है मेरे से बता दो, कोई डाउट नहीं है पक्का ना। सब में मेरे को फेस वैल्यू बोला है रुपीज 100, रेट भी बोला है, सब में कितना बोला है, सब में बोला है रेट कितना 10% बोला है, तो रेट की जगह 10%। यहां से नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा, शुड बी इक्वल टू 5, यहां से नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा, आना बोल, मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आया मेरे पास, 50 शेयर्स आ गया। शेयर्स को यहाँ पुट करोगे मार्केट वैल्यू मिल जाएगा, वही काम करना है, नंबर ऑफ शेयर्स की जगह 50 मल्टीप्लाइड बाई मार्केट वैल्यू शुड बी 7,500। किसी का निकला है क्या मार्केट वैल्यू, मेरे को बताओ कितना, 150, पक्का ना। तो मार्केट वैल्यू निकालने बोला था, मार्केट वैल्यू मिल गया है मेरे को 150 रुपीज, चेक कर लो। क्लियर हुआ है ये सबको, आना बोल, पक्का यहां तक क्लियर है, नेक्स्ट सब में चल सकते हैं। मैथ्स का भी खत्म हो गया, ये दूध को भी मत नहीं बैठा। ठीक है, इरेजर है किसी के पास, ये वाला सब क्लियर बाबू, अभी नहीं क्लास के बात करूँ बाबू। सब नंबर 18 किया ना हम लोग अभी, सब नंबर 18 सबको क्लियर है, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेगा, कोई डाउट नहीं है ना। सम नंबर 19 एक बार खाली रीड करो, सम नंबर 19 एक बार ही रीड करना सबको, सम
सम नंबर 19 रीड करना है एक बार खाली सब कोई 19 रीड किया है। अच्छा देखो 19 में मेरे को अगेन तुम लोग देख रहा होगा सब कुछ दिया हुआ है। मेरे को बोला है मैन बाइज 410 रुपीज शेयर। 19 स्टार्ट करो सब कुछ, ठीक है रीड क्या करो, स्टार्ट ही करो। सम नंबर 19 स्टार्ट करो। बोला अ मैन बाइज 410 रुपीज शेयर, तुमको बताए थे फर्स्ट क्लास बताए थे। मैन बाइज 500 रुपीज 10 शेयर एट रुपीज 50। इसका मतलब क्या था? फर्स्ट क्लास बताए थे, इसका मतलब क्या था? नहीं थे 500 शेयर्स है, इतना शेयर है, ये फेस वैल्यू है और ये क्या है? मार्केट वैल्यू। ये मार्केट वैल्यू। समझ में आया? तो इस सम में देखो क्या बोला है, सम बोला है मेरे को मैन बाइज 410 रुपीज शेयर। तो 400 क्या है मेरा? नंबर ऑफ शेयर, और रुपीज 10 क्या है उसका? फेस वैल्यू। समझ में आया? चलो सम नंबर 19 स्टार्ट करो सब। इसका पार्ट 3 में तुम लोग को एक चीज मांगा है तुम लोग से। बोला है पहला तो इन्वेस्टमेंट निकाल लोगे, डिविडेंड निकाल लोगे। यील्ड का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है? यील्ड का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है? तो जल्दी निकालो। मार्केट अगर इतना इजी चलता है, नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम सेम ऐसा है। दिस इज लाइक नॉट इवन 0.0001% ऑफ द मार्केट भी नहीं है ये, बट समवेयर फॉर अ जस्ट हाँ पर्सपेक्टिव तुमको मिलता है मार्केट, और कुछ नहीं। मार्केट बिल्कुल ऐसा नहीं चलता है। हर कंपनी डिविडेंड भी नहीं देती है, बहुत रेयर कोई कंपनीज होती है जो डिविडेंड देती है। अच्छा इधर पे आ जाओ। सम नंबर कोई कितना दिए थे फिर से भूल गया। सम नंबर 19, सम नंबर 19 कर लिया ना? मैन बाई सबका आ गया आंसर। स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 19, ठीक है? सम नंबर 19 स्टार्ट कर रहे हैं, चलो ठीक है ना? बोला मैन बाइज 410 रुपीज शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया हुआ है? 400 है ना? नंबर ऑफ शेयर्स 400 है। फेस वैल्यू दिया हुआ है ₹10। मोरलेस तो हर एक सम में एकदम ही मांग रहा है। हाँ ऐसा ही आएगा। अभी इसके बाद एक नया टाइप का सम करेंगे अभी हम। इनकम और इन्वेस्टमेंट दोनों ही मांग रहा है। तो मैन बाइज 410 रुपीज शेयर एट प्रीमियम ऑफ ₹2.5। प्रीमियम दिया हुआ है मेरे को 2.5 रुपीज। मार्केट वैल्यू आया था किसी का? कितना आया था मार्केट वैल्यू? सबका आया था ना 12.5। प्रीमियम ऐड हो जाता है फेस वैल्यू के साथ, तो मार्केट वैल्यू भी मिल गया हम लोगों को। अच्छा सम नंबर में फिर मांगा है इन्वेस्टमेंट निकालो, डिविडेंड निकालो। रेट भी दिया हुआ है 8%। ये सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये तुम लोग कर लिया होगा सबको, है ना? ये सॉल्व नहीं कर रहे हैं। कौन सा पार्ट 1? सब इन्वेस्टमेंट मांगा है, इनकम मांगा है, रेट ऑफ रिटर्न मांगा है, तीनों का डायरेक्ट फॉर्मूला और सब कुछ दिया हुआ है। कर रहे हैं, थोड़ा टाइम दीजिए। सॉल्व नहीं कर रहा हूँ ये, ठीक है? बच्चा लोग अब एक टाइप के सम में आओ, थोड़ा अच्छा सम है, ध्यान से समझना। इतना वो तो डिविडेंड कितना यार? बच्चा लोग सम नंबर एक बार सम नंबर 22 रीड करना। सम नंबर 22 सब कोई स्टार्ट करो। थोड़ा अच्छा टाइप का सम है, अच्छे से पढ़ना, ठीक है? सम नंबर 22 दिखा रहा हूँ, रुक जाओ वहां पे तुम लोग को दिखा रहा हूँ। सम नंबर 22 वीडियो वाला बच्चा लोग एक बार पहले देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सम नंबर 22 ठीक है? तो वीडियो वाला बाबू लोग सम नंबर 22 देख लिया, तुम लोग भी यहाँ पे देख लो। सम नंबर 22 दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे? भी ठीक है? सम नंबर 22 स्टार्ट करो अभी, ठीक है ना? चलो जल्दी से पढ़ो। बेटर बेटर
सम 22 जल्दी करो। सम पढ़ा? सम में बोला है कि विच इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट 6% रुपीज 100 शेयर्स एट 120 का मतलब क्या है? इंग्लिश आता है 6% रुपीज 100 शेयर एट 120। खाली इस लाइन का मतलब बताओ। पहले इस लाइन का मतलब क्या है? तुम लोग को सिखाए थे। 6% क्या है? डिविडेंड है। रुपीज 100 क्या है? फेस वैल्यू। और 120 क्या है? वैल्यू बोला है कि एक तो हम यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरा कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? 8% रुपीज 10 शेयर एट 15। तो दो कंपनी का सिनेरियो दिया हुआ है। एक कंपनी का डिविडेंड मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू दिया है, दूसरा कंपनी का भी डिविडेंड फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू दिया हुआ है। बोला है किसमें इन्वेस्ट करना बेटर है, पहले कंपनी ए में या फिर कंपनी बी में? कैसे निकालोगे तुम लोग? हमेशा किसी भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट कैसे पता चलता है कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं? हमेशा रेट ऑफ रिटर्न निकालोगे। क्या निकालोगे? हमेशा रेट ऑफ रिटर्न। ऑलवेज रेट ऑफ रिटर्न निकाल के ही हमको पता चलेगा कि कौन से कंपनी का इन्वेस्टमेंट बेटर है। ठीक है, स्टार्ट करो जल्दी। इसमें तुम लोग को नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ नहीं है ना? तो तुम लोग को रेट ऑफ रिटर्न का एक और फॉर्मूला लिखाए थे, दो फॉर्मूला लिखाए थे रेट ऑफ रिटर्न का। बताओ दूसरा फॉर्मूला क्या लिखाए थे? डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, है ना? दूसरा हम लोग रेट ऑफ रिटर्न का दो फॉर्मूला सीखे थे। ठीक है, ध्यान से देख लो। रेट ऑफ रिटर्न का पहला फॉर्मूला हम लोग सीखे थे टोटल इनकम बाई टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या था? दूसरा फॉर्मूला क्या सीखे थे? डिविडेंड पर शेयर, है ना? सीखे थे डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय पर शेयर कौन सा बोल रहे हैं? डिविडेंड पर शेयर की एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है वो डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू इनटू 100। तो दिया ही होगा। देखो चलो अब सॉल्व करो, टाइम लो 5 मिनट, अच्छे से सॉल्व करो। और लास्ट का बताऊंगा बाबू, फिलहाल ये करो, जल्दी जल्दी करो। ये वाला सम कंप्लीट करो फटाफट से। सम नंबर 19 नहीं, कितना नंबर समय है? 22। स्टार्ट, खत्म कर दो फटाफट इस समय। या फिर कप्पा अच्छा बच्चा लोग स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ। सम नंबर 22 स्टार्ट करें, मेरे साथ एक बार चेक कर लो। ठीक है, क्या सम नंबर 22 में आओ। बोला विच इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दो कंपनी का मेरे को सिनेरियो दिया हुआ है। मान लो हम दोनों को, एक को कंपनी ए ले लेते हैं और दूसरे को हम कंपनी बी ले लेते हैं। ठीक है, तो कंपनी ए के लिए क्या बोला है मेरे को? 6% रुपीज 100 शेयर एट 120। 6% रुपीज 100 शेयर एट 120। क्लियर? और कंपनी बी का सिनेरियो क्या दिया हुआ है? 8% रुपीज कितना शेयर है? बोलो ना मेरे को, दिख नहीं रहा है। 8% रुपीज 10 शेयर एट रुपीज 15। ये दिया है ना? ये दिया है ना? अच्छा, इस कंपनी का सबसे पहला मेरे को डिविडेंड रेट पता है 6%, फेस वैल्यू पता है रुपीज 100, मार्केट वैल्यू पता है रुपीज 20। क्लियर? मेरे को निकालना क्या है? मेरे को निकालना है रेट ऑफ रिटर्न दोनों कंपनी से। जिस कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा उस कंपनी का शेयर परचेज कर लेंगे। सिंपल। तो सबसे पहला रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए? डिविडेंड पर शेयर चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? डिविडेंड। ये बोल रहा है डिविडेंड रेट कितना है? 6%। और डिविडेंड हमेशा कितना किस पे मिलता है? फेस वैल्यू की मार्केट वैल्यू? तो डिविडेंड पर शेयर कितना होगा? 6% ऑफ फेस वैल्यू यानी 100। तो ये कितना रुपया डिविडेंड दे रहा है मेरे को? 6 रुपीज डिविडेंड दे रहा है। ये कंपनी कितना रुपया डिविडेंड दे रहा है? 6 रुपया। रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। 6 रुपया कमाने, एक शेयर पे 6 रुपया कमाई होगा और एक शेयर पड़ेगा कितने का अपने को? 120। 6 रुपया कमाई है और 120 रुपया खर्चा करना होगा ये 6 रुपया कमाने के लिए, मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, कितना आया देख लो? 600 डिवाइड बाई 120 आएगा 5%। चेक करो, आया? तो पहले वाले सम का मतलब समझ में आया ना?
कि 6 रुपया कमाई होगा एक शेयर में, और एक शेयर में 6 रुपया कमाई करने के लिए एक शेयर खरीदना पड़ेगा ना। तो एक शेयर खरीदने का 120 रुपया लगेगा अपन को, हाँ कि ना। तो 6/120 इंटू 100 वही काम किया, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू इंटू 100। क्लियर। दूसरा कंपनी में आ जाओ। दूसरा कंपनी क्या बोलता है? दूसरा कंपनी बोलता है कि वो डिविडेंड दे रहा है मेरे को 8% का, फेस वैल्यू उसका है 10 रुपया, मार्केट वैल्यू है उसका 15 रुपया। तो पहले हम डिविडेंड पर शेयर निकालते हैं, ठीक है। 8% ऑफ फेस वैल्यू, यानी 10 रुपया का 8% देगा, कितना रुपया मिला बता दो? 40। हाँ 40। 10 रुपया का 8% 40 रुपया होता है, 0.8 होगा ना, 0.8 होगा ना, देख लो सब कोई। करेक्ट। डिविडेंड कितना मिला है? 0.8 रुपया। 0.8 रुपया कमाने के लिए खर्चा कितना करना पड़ेगा? समझ में आया ना? मार्केट में 15 रुपया में बिक रहा है, तो 0.8 रुपया कमाने के लिए खर्चा कितना करना पड़ेगा? 15 रुपया। रेट ऑफ रिटर्न निकाल रहे हैं, 0.8 रुपया कमाने के लिए 15 रुपया खर्चा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई 100। चेक कर लो, 80/15 आएगा, आ गया यहाँ पे 5.33%। चेक। क्लियर। इस कंपनी से रेट ऑफ रिटर्न 5% का है, इस कंपनी से रेट ऑफ रिटर्न 5.33% का है। कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे तुम? पहले वाले में कि दूसरे वाले में? पहले वाले में नहीं करना चाहोगे? पहले वाले का इनकम तो ज्यादा आ रहा है दूसरे वाले से, फिर भी नहीं करोगे? पक्का ना? इनकम इसमें ज्यादा है, ये देख लो। आप बताओ कंपनी ए में कि बी में? बी में। पक्का। हमेशा चेक क्या करेंगे? रेट ऑफ रिटर्न चेक करना है, जिसका रेट ऑफ रिटर्न हायर वो बेटर इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी बी मेरे पास बेटर इन्वेस्टमेंट हमेशा साबित होगा। समझ गए? शेयर मार्केट में कभी इनकम नहीं देखना है, हमेशा क्या देखना है मेरे को? रेट ऑफ रिटर्न देखना है, कि कितना रुपया खर्चा करके कितना का कमाई हो रहा है। सिंपल एज दैट। क्लियर। समझ में आ गया सबको? सम नंबर 22 था हम लोग का। अच्छा, हम लोग का एक और क्लास बचा है शेयर्स एंड डिविडेंड्स का, वो लास्ट क्लास है। वैसे हम लोग का सारा कंसेप्ट पे बात हो गया, कोई नया कंसेप्ट और बचा है नहीं, ठीक है। तो तुम लोग चाहो तो ये पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करके मेरे पास नेक्स्ट डे आ सकते हो। वैसे हम नेक्स्ट डे अपने पास भी कुछ सम्स कराएंगे, ठीक है। तुम लोग का नेक्स्ट डे का जो होमवर्क है वो है इसका चैप्टर टेस्ट पूरा, ठीक है। हाँ, ये चैप्टर टेस्ट तुम लोग का नेक्स्ट डे का होमवर्क है फुल। वीडियो वाला बाबू भी देख लो एक बार। यहाँ पे दिखा दे रहे, बातचीत मत करो, बातचीत मत करो, मेरा वीडियो चालू है, बातचीत मत करो। बाबू लोग जो लोग वीडियो से कर रहे हो, तुम लोग को यहाँ होमवर्क दिखा दे रहे स्क्रीन में, एक बार चेक कर लो। ये नेक्स्ट डे का सारा सम होमवर्क है तुम लोग का, पूरा फुल चैप्टर टेस्ट। ठीक है, ये पूरा फुल चैप्टर टेस्ट तुम लोग का नेक्स्ट डे का होमवर्क है। एक और क्लास हम लोग का लगेगा शेयर्स एंड डिविडेंड्स में। कंसेप्ट का बात सारा हो गया, नया कंसेप्ट पूछेंगे, ठीक है। मिलो मेरे को नेक्स्ट डे। चलो बाय बच्चा लोग।